जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर की सियासत अब एक और अलायंस को देख रही है। हालांकि इससे पहले पीएचडी था। पीएचडी में भी कई सारी जम्मू कश्मीर की सियासती जो तंजीमें हैं उसमें काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो बिखर गया। अब रिसेंटली एक नया अलायंस बना है और इस अलायंस का मानना है कि ये आवाम के हुकूक के हक़ के हवाले से बात करेगी और कुछ ऐसे मौजू रखे गए हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक अपना रद्द-ए-अमल रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें स्टेटहुड को लेकर या आर्टिकल 370 को लेकर, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर है। अल्ताफ़ साहब, ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर ने इससे पहले भी एक अलायंस देखा पीएचडी का, अब एक नया अलायंस हम देख रहे हैं, अलायंस फॉर चेंज। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप में अलायंस बनते हैं, अलायंस बिगड़ते हैं, अलायंस बिखरते हैं। और आपने देखा है, हम सब ने मुशाहिदा किया, हमारी आंखों के सामने पीएचडी बना और पीएचडी किस तरह से धराशायी हुई, किस तरह से बिखर गया, आज उसका नामो निशान भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी लोगों को गुमराह को नारों से बहलाने की कोशिश की, वोट लिए, उसके बाद कहीं दिखे नहीं और आज तक वो गायब है। उसमें भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ एक साथ आई थी और वो बिखर गए और आज पीएचडी नाम से कोई अलायंस नहीं है। कल एक पीपल्स अलायंस फॉर चेंज के नाम से एक नया अलायंस आया है। ठीक है, हक है उनका, लाइक माइंडेड लोग एक साथ अगर मिलना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक जब तक वो नेशनल सिक्योरिटी की बात करे, देश की इंटरेस्ट की बात करे, देश की इंटीग्रिटी की बात करे, एकता की बात करे, अखंडता की बात करे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज़ नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई अलायंस देश की इंटरेस्ट के खिलाफ बात करे, देश की एकता और देश की अखंडता की बात करे, भारतीय जनता पार्टी पूरी शुद्धत के साथ उसका मुकाबला करेगी। सड़क से लेके संसद तक हम उसका मुकाबला करेंगे। कल जो अलायंस बना है, हम समझ रहे थे कि एक नई सोच, एक नया विजन और एक नई मिशन के तहत ये अलायंस सामने आएगा, जिस तरह से उन्होंने कल अनाउंसमेंट की थी। लेकिन बदकिस्मती से ये वही पुरानी शराब नई बोतलों में भरने वाली बात हुई है। इन्होंने वही राग अलापना शुरू कर दिया कि स्टेटहुड और 370। स्टेटहुड देश के वज़ीर आज़म और देश की गृह मंत्री साहब की कमिटमेंट है। ऑन द फ्लोर उन्होंने कहा है, 6 बार देश के वज़ीर आज़म कश्मीर आके इस बात को कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि मौजूद वक्त पे आपको स्टेटहुड वापस दे, और हमें यकीन है कि स्टेटहुड वापस दे दिया जाएगा। जहाँ तक 370 की बात है, देखिए, दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। 370 ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मंशूर ही पहले था। हमारा बहुत पहले से ये मंशूर था, प्लान था कि एक देश में विद इन ए कंट्री सब कंट्री नहीं हो हम बनने देंगे। एक देश में 2 झंडे, एक विधान, एक प्रधान, एक ही निशान, 2 झंडे, 2 आइन और 2 हेड नहीं हो सकते। और उस पर हमने काम किया और 5 अगस्त 2019 को हमने एक देश में एक झंडा, एक कानून और एक ही हेड हमने ये पूरी मुल्क में हमने राइज करते और हमने 370 को ख़त्म कर दिया। अब मैं इस नए अलायंस से कहना चाहता हूँ, मुझे बताइए, अगर आप लोगों को कह रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, कौन सी छड़ी है आपके पास, जादू की छड़ी? कौन सा अलादीन का चिराग है, या कौन सा आपके पास ऐसा मंत्र है कि आप 370 को वापस लें? देखिए, पार्लियामेंट में तो आपका कोई एमपी है ही नहीं, असेंबली में आपकी मेजॉरिटी है नहीं, तो फिर किस बेस पे आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को आप गलत बोल रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे? उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आपके पास कोई बड़ी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें, असेंबली की बात करें, लेकिन उनका मानना है कि आवाम उनके साथ है, क्योंकि हकीम यासीन को जब हम देखते हैं तो एक बड़े दिग्गज नेता रहा है, और अगर हम सजाद लोन की भी बात करें तो वो भी अपनी जगह पर एक लीडर रहे। तो उनका मानना है कि एक लोगों की बड़ी जमात उनके साथ जुड़ी हुई है, जिसकी बेसिस पे वो अपने स्टेटमेंट रख रहे हैं। देखिए, ये भी बड़ा एक प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है उनका। किस तरह से लाएंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वही पत्थरबाजी शुरू होगी यहाँ, फिर वही उसी तरीके से हड़तालें, उसी तरह से वो करना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, सज्जाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, हम मानते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं, एहतराम भी उनका करते हैं। हकीम यासीन साहब बहुत बड़े लीडर होने के साथ साथ बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका भी एहतराम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। क्या वो ग्रुप जो उनके साथ मिला है, जमात इस्लामी बेकड़, जमात इस्लामी बेकड़ ग्रुप, क्या उसी की आइडियोलॉजी आगे लेके चलना चाहते जो 2019 से पहले वो करते थे? क्या यही एक संदेश वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहते हैं? ऐसे ना 370 वापस किसी भी सूरत में आएगा, ये हम पहले कह चुके। स्टेटहुड भी ऐसे नहीं आएगा। ये देश के पार्लियामेंट को डिसाइड करना, वहाँ मेजॉरिटी चाहिए,
वहाँ उनके पास एक मेंबर भी नहीं है, मेजॉरिटी की बात ही नहीं है। असेंबली में भी इनका एक ही मेंबर है, मेजॉरिटी की बात ही नहीं है। ये महज वो लोगों को गुमराह करने की बात है। जो आपने कहा, अगर इसको कहेंगे ये एक प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है, शायद वो लोगों को कहना चाहते हैं सड़कों पे आ जाइए, फिर से एजिटेशन शुरू कर दीजिए, फिर से हड़तालें शुरू कर दीजिए, फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। लेकिन कश्मीर के लोग अब समझ चुके हैं, वो इस बात को नहीं मानते। कश्मीर के लोग आज पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, वो टेररिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ निकला, टेररिज्म के खिलाफ। अब कश्मीर का जो शहरी है, जम्मू कश्मीर का वो शहरी है, वो अब प्रोटेस्ट के लिए तैयार नहीं है, वो अब हड़तालों के लिए तैयार नहीं। उनको पता है हक कहाँ से मिलना है, वो वही बात करेंगे, वही अपील करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आपका ये अंदाज़ा है कि फिर ये अलायंस लंबे समय तक चलेगा नहीं? देखिए, गुपकार में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जिन्होंने दहाइयों तक जम्मू कश्मीर पे हुकूमत की है, राज किया, बिखर गए क्योंकि झूठ बोला लोगों से, गलत वादे किए, वो बोला जो वो नहीं कर सकते थे। अब ये भी वही उसी लाइन पे चले हैं, जो कर नहीं सकते हैं वही बोल रहे हैं, वो वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसलिए इसका फ्यूचर क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जो बात ही लोगों को कह रहे 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। और स्टेटहुड देश के वज़ीर आज़म, देश के गृह मंत्री, देश के पार्लियामेंट को देना है। हमने बात रखी है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वहाँ बात रखी, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, और उनको वहाँ से आश्वासन मिला है कि इस मौजूद वक्त पर मिलेगा, और वो मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक रिस्पॉन्स रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को लेकर, लेकिन आज कहीं ना कहीं पे पीडीपी के जो लीडरान हैं उनसे भी कहीं ना कहीं पे वही स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले। क्योंकि आज पीडीपी का एक एहतजाज था जो बिलाखिर नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने नारे बुलंद किए तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के फेल्योर के हवाले से नारे बुलंद किए कि ये यहाँ की सरकार की नाकिस कारकर्दगी है, जिसको लेकर पीडीपी को आज सड़कों पे आना पड़ा, लोगों के हक के हवाले से आज इस बात को रखना पड़ा। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? हर एक पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग के खिलाफ उस वक्त खड़ा उठती है जब रूलिंग फेल होती है डिलीवर करने में, या जो उन्होंने वादे किए थे, या उन्होंने कमिटमेंट्स की थी, उसके खिलाफ हर एक अपोजिशन खड़ा होता। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात करे कि जो कमिटमेंट्स की गई थी वो आपको नहीं मिली है। बिजली नहीं मिली, गैस नहीं मिला, चावल नहीं मिला, जॉब्स नहीं मिले। हम भी बार बार यही बात कर रहे थे। आज पीडीपी नहीं किया, कल कोर करेगा। टोटल अगर मिला के आप देखेंगे, ये जो 10 महीने हैं, ये 10 महीने नेशनल कॉन्फ्रेंस डिलीवर नहीं कर पा रही है। फेलियर है उनका, फेल हो चुके हैं। इसलिए एक ना एक दिन आज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे निकलेगी, दूसरी निकलेगी, लेकिन ये जो अगर कहीं फॉल्ट है, ये एनसी गवर्नमेंट का है जो डिलीवर नहीं कर पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जो मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर की चल रही है, इनके ख़िलाफ़ अक्सर इस तरह के एहतजाज देखने को मिलते हैं जब तक कि ये आवाम के हक़ के हवाले से अपना कोई बेहतर और साबित कदम नहीं उठाते हैं। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर।